हेलो दोस्तों, इंडिया से एक बहुत सैड खबर, ट्रेजिक खबर सामने आई है। एयर इंडिया की फ़्लाइट नंबर 171 बोइंग कंपनी का जहाज़ था 787 ड्रीम लाइनर, जो क्रैश हो गया। 270 से ज़्यादा मासूम जाने, जिनमें 2 पायलट, 10 कैबिन क्रू, बाकी पैसेंजर्स और बाकी ट्रेनी डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ उस हॉस्पिटल का, उसकी बिल्डिंग का जहाँ पे जहाज़ क्रैश हुआ, और आसपास के लोग। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA, मेरे एक अंकल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन में डायरेक्टर ऑफ एयर वर्दीनेस थे। उनका काम हुआ करता था कि जहाज़ों की क्वालिटी, जहाज़ों की एयर वर्दीनेस चेक करना, और अगर जहाज़ में कोई प्रॉब्लम है तो उसको ग्रीन फ्लैग, ग्रीन सिग्नल, पास सर्टिफिकेट ना देना और उसको अलाउ ना करना कि वो उड़ पाए। मेरे एक अंकल इंटरनेशनल एयरलाइंस में पायलट, और क्योंकि मैं अपने अंकल को काफ़ी बार मिलता था जब मैं छोटा था, स्कूल में था और उसके बाद कॉलेज में था, तो मुझे काफ़ी कुछ पता लगता रहता था उनकी कहानियों से। वो फ्लाइंग स्कूल में भी पोस्टेड रहे रिटायरमेंट के बाद, और फिर क्योंकि मैं होटल इंडस्ट्री में काम करता था, 5 स्टार होटल्स में काम किया, तो अलग अलग एयरलाइंस उन 5 स्टार होटल्स में ठहरती थी। हर होटल में एक क्लब लॉन्च होता है जहाँ पे इंटरनेशनल एयरलाइंस की कैबिन क्रू आके रिलैक्स करती है फ़्लाइट के बाद। जहाज़ों को उड़ाना कोई आसान काम नहीं है। पायलट्स के लिए जो होटल के कमरे हैं उनमें ख़ास तौर पे डार्क कर्टन्स और पूरा बंदोबस्त किया जाता है कि उनको किसी भी किस्म की रोशनी या किसी भी किस्म की ऐसी तकलीफ़ ना हो जिसकी वजह से उनकी नींद, उनके आराम पे कोई असर पड़े। फटीग, थकावट बहुत बड़ी दुश्मन बन सकती है, और इसको मद्देनज़र रखते हुए उनके आराम का ख़ास ध्यान रखा जाता था और रखा जाता है हर होटल में। वजह क्या थी मालूम पड़ जाएगा। 2 हफ्ते के करीब का टाइम बता रहे हैं हर न्यूज़ चैनल पे। ब्लैक बॉक्स के अंदर, फ़्लाइट डाटा रिकॉर्डर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के रिट्रीव होने में करीबन 2 हफ्ते का वक्त लगेगा। ब्लैक बॉक्स, वैसे नाम ब्लैक बॉक्स है, लेकिन इसका जो कलर होता है वो ब्राइट ऑरेंज येलो कलर होता है, क्योंकि मलबे में आसानी से इसको देखा जा सके। जब मैं पहली बार जहाज़ में बैठा था, हालांकि बचपन से हम सब जहाज़ों को देखते आते हैं, बसों में, रेलगाड़ियों में हम खूब सफ़र करते हैं, लेकिन जहाज़ में जब मैं पहली बार बैठा था तो मुझे एयरपोर्ट के पास पहुंच के ये डर लगा था कि यार ये कहीं क्रैश ना हो जाए। मैं भगवान को यही प्रार्थना कर रहा था कि किसी तरीके मुझे उस पार पहुंचा देना, ये मेरी पहली फ़्लाइट है। लेकिन जब इस एयर क्रैश की फुटेज को मैं देखता हूँ, किस तरीके के साथ जहाज़ टेक ऑफ किया, 650 फीट तक पहुँचा, और उसके बाद किस तरीके के साथ वो क्रैश कर गया, तो वो 270 लोग या 240 के करीब जो जहाज़ में मौजूद पैसेंजर थे, पायलट थे, कैबिन क्रू थे, उनके बारे में मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ जहाज़ों में सफ़र किया है, कुछ फ़्लाइट्स में मैंने सफ़र किया, तो मुझे पता है कि अंदर क्या हो रहा होगा उस वक्त। मैं इमेजिन कर सकता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों, परदेशियों की ज़िंदगी ऐसी होती है, जब 7 समुंदर पार अपना देश छोड़ के जा रहे हैं तो उन्होंने अपना सामान पैक किया होगा, उस डेट को कैलेंडर पे मार्क किया होगा, दिमाग में रखा होगा कि उस दिन उनकी फ़्लाइट है, टिकट को संभाल के रखा होगा। टिकट का बंदोबस्त आमतौर पे मिडिल क्लास लोगों के लिए एक बड़ी बात होती है। जहाज़ का जो फेयर है वो खासा महंगा होता है, बड़ी रकम होती है, और उसके बाद उनके लगेज में, उनके सामान में कुछ प्रेजेंट होंगे, कुछ तोहफे होंगे जो वो अपनी फैमिलीज़ के लिए लेके जा रहे होंगे, या कुछ तोहफे होंगे जो वो लेके आए होंगे अपने घरों से और लेके जा रहे होंगे। कपड़े होंगे और पता नहीं उनकी क्या क्या पर्सनल चीज़ें होंगी। जो पायलट्स होंगे
उनके दिमाग में उस टाइम फ़्लाइट के बारे में चल रहा होगा कि फ़्लाइट को टेक ऑफ करना है, सारे चेक्स किए होंगे उन्होंने, सब कुछ उनको उस टाइम जब तक जहाज़ उड़ा नहीं सब नॉर्मल लग रहा होगा। तो कैबिन के अंदर इस तरह का माहौल होगा। जो कैबिन क्रू, फ़्लाइट अटेंडेंट्स या एयर होस्टेसेस, उन्होंने खाना वगैरह सारा जो सर्व करना है फ़्लाइट में वो रेडी रखा होगा। ड्रिंक्स की जो सर्विस होती है उसके बारे में उनको ध्यान होगा। फ़्लाइट में किस तरह से पेटी बांधनी है और इमरजेंसी के टाइम किस तरीके के साथ रिएक्ट करना है ये बताया जाता है पैसेंजर्स को, तो उन्होंने वो सारा कुछ किया होगा। फ़्लाइट के दरवाज़े चेक किए होंगे, जहाज़ के दरवाज़े चेक किए होंगे, लॉक किए होंगे। और उसके बाद जब टेक ऑफ का टाइम आया होगा, अपनी कुर्सी की पेटी बांध के रखें, वो वाला साइन आया होगा। तो सारे पैसेंजर्स को ये होगा कि आम तौर पे जो टेक ऑफ का टाइम होता है जब जहाज़ उड़ता है तो सबको ये पता होता है कि थोड़ी सी टर्बुलेंस होगी, थोड़ा सा शेकी होगा, लेकिन उसके बाद जब हवा में जहाज़ पहुंच जाएगा तो सब ठीक होगा। तो सब ने यही सोचा होगा कि अब जहाज़ टेक ऑफ किया है, अब हमारा सफ़र शुरू हुआ है और अब हम लंदन पहुंचेंगे, वक्त लगेगा। जितने भी पैसेंजर जहाज़ में इस वक्त बैठे हैं वो सारे हमारे हम सफ़र हैं। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में, 1 मिनट के अंदर अंदर जब जहाज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम आई होगी तो सबको पता लग गया होगा। लेकिन वो मजबूर होंगे, बेबस होंगे, क्योंकि आम तौर पे मृत्यु पे कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन जो हालात होते हैं मृत्यु के, कई बार उन पे कंट्रोल होता है, बचने की कोशिश इंसान कर सकता है। लेकिन जब जहाज़ में है बंदा तो कैसे बचे, बचना मुश्किल। सब कुछ डिपेंड करता है पायलट्स पे, लेकिन पायलट्स भी हमारी तरह इंसान हैं, ट्रेंड हैं, चलो पढ़े लिखे हैं, उनको पता है जहाज़ के बारे में। लेकिन जब मशीन में कोई प्रॉब्लम आई है, शायद एक इंजन के सहारे जहाज़ ने टेक ऑफ किया होगा, उसके बाद दूसरा इंजन भी डाउन हो गया होगा, सबको मालूम पड़ गया होगा कि दी एंड है। मे डे मे डे मे डे ये 3 बार जब रिपीट किया होगा सीनियर कैप्टन सुमित सब्बरवाल ने और उनके को पायलट ने, तो उन्हें पता होगा कि अब क्रैश जो है वो गारंटेड है, होगा। और मेडे का मतलब ये होता है कि जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं, एम्बुलेंस वगैरह, फायर ब्रिगेड, उनको अलर्ट करना, ताकि जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हैं वो मैसेज लेने के बाद उनको इन्फॉर्म कर सकें। भगवान सबकी आत्मा को शांति दें, जितनी भी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। चले, कॉम्पनसेशन की बात हो रही है कि 1 करोड़ रुपया देंगे, लेकिन जान की कीमत जान अनमोल होती है। तो बहुत दुख की बात है दोस्तों, और मन बहुत भरा हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे ये बातें साझी करूं। थैंक यू।